आज शाम जब टीवी पर बालिका वधू चलता था, लोग सिर्फ कहानी नहीं देखते थे, वो इंतजार करते थे आनंदी की एक झलक का। और उस कैरेक्टर के पीछे थी एक ऐसी लड़की जिसने अपनी सादगी से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रत्यूषा बनर्जी। लेकिन उनके चमकते सफर के पीछे एक कहानी छिपी थी जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। प्रत्यूषा बनर्जी का जन्म 1991 में जमशेदपुर बिहार में हुआ था, बट उस टाइम पर ये झारखंड का पार्ट था। उनके फादर शंकर बनर्जी एक एनजीओ चलाते थे। कह सकते हैं कि प्रत्यूषा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। प्रत्यूषा का स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट उन्हें एक्टिंग और स्टेज प्लेस करना पसंद था। इसी ड्रीम के साथ वो आई सपनों के शहर में। उन्होंने बस 10th तक पढ़ाई करी थी और फिर अपना पूरा फोकस एक्टिंग में लगा दिया। और फिर उनका टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था शो रक्त संबंध से। इसके अलावा उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की फ्रेंड वानी का रोल प्ले किया था और ससुराल सिमर का, गुलमोहर ग्रांड, प्यार तूने क्या किया, सावधान इंडिया जैसे शोज में दिखी थी। बट उन्हें असली पहचान मिली थी 2010 में शो बालिका वधू से। इस शो के लिए मेकर्स आनंदी के एडल्ट वर्जन के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो अविका गौर की कमी को पूरा कर सके, बिना ऑडियंस का इस शो से कनेक्शन तोड़े। और फिर प्रत्यूषा को टैलेंट हंट के थ्रू सिलेक्ट कर लिया गया। जब प्रत्यूषा ने एडल्ट आनंदी का रोल प्ले किया था तब वो सिर्फ 18 ईयर की थी। स्टिल उन्होंने इस रोल को इतने अच्छे से निभाया था कि जो बॉन्ड ऑडियंस का अविका गौर से था वो अपने साथ भी बना लिया और शो लगातार टीआरपी चार्ट्स में ऊपर उठता जा रहा था। बट 2013 में प्रत्यूषा ने ये शो छोड़ दिया। इसके पीछे कई रीजंस बताए गए। प्रत्यूषा की बात करें तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम पर उनकी मदर काफी ज्यादा बीमार थी और उनकी सर्जरी भी होनी थी, तो वो लॉन्ग ओवर तक काम नहीं कर सकती थी और उन्होंने शो छोड़ दिया। वहीं उनके बॉयफ्रेंड राहुल के अकॉर्डिंग प्रत्यूषा नशे की वजह से सेट पर लेट पहुंचती थी, इसीलिए शो मेकर से अनबन की वजह से उन्हें शो छोड़ना पड़ा। वहीं अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो वो इस टाइम पर मकरंद मल्होत्रा को डेट कर रही थी, बट कुछ टाइम बाद उनका ब्रेकअप हो गया बिकॉज मकरंद ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि प्रत्यूषा चीटेड ऑन हिम। बट इसका कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं था बिकॉज प्रत्यूषा की शायद देखें तो उनका कहना था कि मकरंद उन्हें अब्यूज करते थे। इसीलिए एक बार तो प्रत्यूषा ने उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी। फिर ये मैटर सॉल्व हुआ समहाउ और प्रत्यूषा को बिग बॉस में जाने का चांस मिला। और कहते हैं कि जिस दिन प्रत्यूषा बिग बॉस गई थी उसी दिन मकरंद ने ब्रेकअप पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी थी। इससे ये प्रूव होता है कि कुछ भी अच्छा तो नहीं चल रहा था इनके बीच, तभी वो ब्रेकअप को सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर 2015 में सारा खान के यहाँ एक पार्टी रखी गई थी जहाँ प्रत्यूषा वॉज ऑल्सो इनवाइटेड और जब वो वहाँ गयी तो वहीं उनकी मुलाकात हुई राहुल राज सिंह से, जिन्हें आपने माता की चौकी, अंबरधारा जैसे सीरियल्स में देखा होगा। यहीं से राहुल और प्रत्यूषा की बातचीत स्टार्ट हुई और एक बॉन्ड बनने लगा। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं था राहुल के लिए, इससे पहले भी उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी, यहाँ तक कि वो शादी भी कर चुके थे। बट जब वो पार्टी में प्रत्यूषा से मिले तब वो अपनी वाइफ से अलग हो चुके थे। उनकी वाइफ से कोई कनेक्शन नहीं था और धीरे धीरे प्रत्यूषा और राहुल करीब आते गए और देखते देखते इन्हें एक साथ करीब 10 मंथ्स हो गए थे। बट चीजें इतनी सिंपल नहीं थी जितनी नॉर्मल कपल्स में होती हैं। प्रत्यूषा के फ्रेंड्स और नेबर्स के अकॉर्डिंग उनके बीच यूजुअली फाइट्स होती रहती थी और प्रत्यूषा के रोने की आवाज भी आती रहती थी। एक और शॉकिंग चीज सामने आई थी कि सुसाइड से पहले करीब 2015 में प्रत्यूषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। वहाँ कुछ आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग प्रत्यूषा की मांग में सिंदूर था, जिससे ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे कि उन्होंने शादी कर ली है और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। बट 1 अप्रैल 2016 को कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। राहुल जब घर पर आए तो उन्होंने देखा कि रूम अंदर से बंद था। फिर उन्होंने एक पर्सन की हेल्प से गेट खोला तो देखा प्रत्यूषा लटकी हुई थी और जब वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हर डेड। इसके बाद प्रत्यूषा के पेरेंट्स ने राहुल पर एलिगेशंस भी लगाए थे कि उन्होंने प्रत्यूषा का मर्डर किया है और केस भी फाइल किया था। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने सुसाइड ही करी थी। वहीं राहुल ने प्रत्यूषा के पेरेंट्स पर ये एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने प्रत्यूषा के पैसे का मिसयूज किया, इसीलिए वो डिप्रेस्ड थी और सुसाइड करी। बट इन सब के बाद भी राहुल
राहुल के अगेंस्ट केस हुआ और कई आई विटनेसेस ने उनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स दिए कि वो प्रत्युषा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। यहाँ तक कि वो प्रत्युषा को ड्रिंक करने और ड्रग्स लेने को फोर्स किया करते थे। इन सबको देखते हुए 2023 में कोर्ट ने राहुल को गिल्टी पाया। वहीं बात करें सुसाइड से पहले की स्टोरी की तो प्रत्युषा कंटिन्यू काउंसलिंग ले रही थी और उन्होंने वहीं बताया था कि वो अपने रिश्ते में खुश नहीं है। बट सुसाइड से एक दिन पहले उन्होंने काउंसलिंग सेशन कैंसिल तक कर दिया था। और जब उनकी डेथ के बाद पुलिस उनके फ्लैट पर पहुंची तो रूम बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में था। शराब की बोतल्स पड़ी हुई थी, कपड़े बिखरे हुए थे। उनका पोस्टमार्टम करने वालों ने ये तक बताया था कि वो प्रेग्नेंट थी। बट जब राहुल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे झूठी खबर बताया। वहीं प्रत्युषा के पेरेंट्स का इस मैटर में स्टेटमेंट ये था कि उन्हें इस मैटर में कुछ भी नहीं पता था। प्रत्युषा के फ्रेंड्स के बाद में जब कुछ स्टेटमेंट्स लिए गए तो उन्होंने एक और शॉकिंग चीज बताई थी कि राहुल ने प्रत्युषा को प्रोस्टिट्यूशन में भी पुश किया था। इन सब रीजंस की वजह से वो टूट चुकी थी और एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को हमने खो दिया। इन सब के बाद राहुल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आके शादी कर ली। कुछ मीडिया सोर्सेस का तो ये भी कहना था कि राहुल की इस गर्लफ्रेंड की वजह से ही प्रत्युषा और राहुल के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे डिस्कशन। आप में से किस किसने बालिका वधू सीरियल देखा था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको किस सेलिब्रिटी पे चाहिए वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।